हाँ, तो बच्चों हम लोग स्टडी कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमने अब तक सीख लिया था कि अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लगता है। तो फोर्स हमारा था F इज इक्वल टू क्यू वी बी। हियर Q इज द चार्ज पार्टिकल पे चार्ज, V इज द वेलोसिटी एंड B इज द मैग्नेटिक फील्ड जिसको हमने उसमें रखा हुआ है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आज हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कंडक्टर है और अगर मैं किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड और एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, फिर से किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। और बच्चों इस टॉपिक को हम लोग कहते हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, CCC, करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड हम साथ साथ लगा देंगे। आइए डिस्कशन में स्टार्ट करता हूं। बच्चों मान लीजिए हमें एक कंडक्टर गिवन है, ये हमारे पास एक कंडक्टर है ऐसे, और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A और उसकी लेंथ L है। राइट, इसकी लेंथ मान लीजिए गिवन है आपको L और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो आपको A गिवन है। राइट, हमने इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स यानी कि बैटरी से जोड़ा हुआ है। ये ऐसे हमने इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। समझना बच्चों बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो है कि आपके जो फैन चलते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस चलते हैं, जो मोशन होता है उन सब के बारे में, या उन सब के बेसिकली प्रिंसिपल यहीं से स्टार्ट होते हैं। राइट, देखिएगा अगर ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर को जैसे हमने बैटरी से जोड़ा, ये बैटरी का प्लस ये बैटरी का माइनस, तो बैटरी के प्लस माइनस से कनेक्ट करने के बाद इसके अंदर चार्ज पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर गए। तब इसके अंदर चार्ज पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर गए तो हमने देखा क्या कि बच्चों मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन यहां से इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो गए। राइट, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये, और जो पॉजिट्रॉन्स थे तो पॉजिटिव इसमें चलेंगे, पॉजिटिव रुके रहेंगे जो भी। अब मैं आपसे बात करता हूं कि अगर मान लीजिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की बात करूं तो फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। भाई ध्यान देना, मैं फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो F इज इक्वल टू क्यू वी इंटू बी। ठीक है, अब अगर ये हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर का नेट चार्ज कितना है। नेट चार्ज मैं पहले इस पे बात कर चुका हूं, नेट चार्ज है बच्चों इसका 0। चलो मैं बता देता हूं क्यों नेट चार्ज 0 है, क्योंकि जितने चार्ज कैरियर्स इसके अंदर है वो तो फिक्स्ड है, बस वो क्या कर रहे हैं इसमें घूम रहे हैं। क्या कोई बाहर से चार्ज आया है? नहीं। क्या इसमें से कोई चार्ज निकला है? नहीं। तो टोटल चार्ज का क्या है? ऐसे सेम, अगर सेम है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास नेट चार्ज 0 हुआ। और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स में Q आता है ये कौन सा होता है? ये नेट चार्ज वाला Q होता है। तो अगर नेट चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन दैट कंडक्टर इज 0। अब मैं आपसे बात करता हूं मैग्नेटिक फोर्स की। तो अब आप क्या सोच रहे होंगे, भाई Q नेट तो 0 था, F B Q V B यानी कि Q ये भी 0 है तो फिर से मैग्नेटिक फोर्स भी क्या हो गया? 0। लेकिन बच्चों यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स में नेट चार्ज के बारे में बात करते हैं हम लोग, और मैग्नेटिक फोर्स में हम मूविंग चार्ज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग? मूविंग चार्ज की। नेट चार्ज की बात नहीं करते, मूविंग चार्ज की बात करते हैं। तो इसमें क्या मूविंग चार्ज है? आंसर है हाँ। मान लीजिए इसमें 100 प्लस चार्ज है और 100 ही माइनस चार्ज है। क्या ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं? आंसर है हाँ। क्या इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है? हाँ। अगर इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो क्या मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? तो आंसर है हाँ, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? तो मैग्नेटिक फोर्स होगा F मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी। यहां पर ये आपका कौन सा चार्ज है? मैं रिपीट कर रहा हूं, मूविंग चार्ज। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, चलो ठीक है। यहां पर जो Q है वो आपका मूविंग चार्ज है, ना कि नेट चार्ज। राइट, ये आपका मूविंग चार्ज है। अब यहां से अगर मान लीजिए हम बात करें कि ये L लेंथ है और इसमें इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि करंट फ्लो होता है तो उसमें क्या यूज करते हैं हम लोग? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स यहां पर जो है वो चार्ज पार्टिकल जो है वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तो इसके पास वेलोसिटी भी है v। राइट, और तब ये ड्रिफ्ट करते हैं, या तो इधर से इधर जाते हैं, इधर से इधर जाते हैं, तो हम लोग पकड़ते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को, क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे करंट की बात कर रहे हैं। और अगर हम करंट की बात कर रहे हैं तो करंट में कौन डायरेक्शन करंट की क्या होती है? अलोंग द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्जेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट के लिए, तो हमने पॉजिटिव चार्जेस को पकड़ा यहाँ पर। राइट, तो पॉजिटिव चार्जेस v वेलोसिटी से चलकर, ध्यान देना, पॉजिटिव चार्जेस v वेलोसिटी से चलकर इस L लेंथ को कितने टाइम में कवर कर लेते हैं? मान लिया हमने t टाइम में। T इज द टाइम
टू कंप्लीट द लेंथ L, इस L लेंथ को पूरा ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है वो T है, और वो किसने लगाया, इस पॉजिटिव चार्ज में। अच्छा, अगर अब मैं इस इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज करूं, और वो चेंज क्या है कि अगर मैं इस Q को T से डिवाइड कर दूं तो मुझे T से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो मैं T से मल्टीप्लाई भी कर दूं तो कोई तुम्हें दिक्कत, आंसर है कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर यहां से ये जो Q/T है, इस Q/T को मैं क्या कह सकता हूं, करंट I, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितनी है आपकी, लेंथ L, मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपकी B, और ये क्या आपका फोर्स, यानी कि आपके पास एक और फोर्स मिल गया। फोर्स तो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर, फोर्स वेक्टर, तो यहां पर भी क्या लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, तो आपका लेंथ वेक्टर है, और यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। बात समझ आ रही है ना आप लोगों को। यहां से जो F वेक्टर क्वांटिटी है, करंट तो ठीक है स्केलर हुआ, L और B का क्रॉस प्रोडक्ट क्या देगा हमें, ये रिजल्ट देगा, क्लियर है ना। और अगर यहां पर ये L और B के मैं क्रॉस को हटाऊं तो क्या बन जाएगा, F इज इक्वल टू I LB साइन थीटा, राइट। तो यहां पे थीटा एंगल किससे बीच का है, तो थीटा एंगल आप समझेंगे L और B के बीच का। बट एक प्रॉब्लम ये आप यहां पे कह सकते हैं, या एक दिक्कत यहां पे ये हो सकती है कि अगर मान लीजिए ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में लेंथ इसकी ऐसे भी ले सकते हैं हम लोग, और लेंथ इसकी ऐसे भी ले सकते हैं। तो हम लेंथ कहां लें, लेंथ ये वाली ले, इस डायरेक्शन के लिए या इस डायरेक्शन के लिए, प्रॉब्लम है। तो हमेशा हम लेंथ कौन से लेंगे, यहां पे मैं लिख रहा हूं खौपचे में, लेंथ ऑलवेज अलोंग द करंट, करंट के अलोंग ही हम लेंथ लेंगे, करंट जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में लोग लेंथ लेंगे, राइट। तो यहां से हमने ये एक फोर्स का फॉर्मूला निकाल लिया, ये भी और ये भी, ठीक है भाई। तो फोर्स का एक नया फॉर्मूला बना, F इज इक्वल टू बिल, याद रखने के लिए BIL, राइट। अब अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या इस कंडक्टर पर कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, आंसर है हाँ लगेगा। अगर इस कंडक्टर पर कोई मैग्नेटिक फोर्स लगता है तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो कितना हुआ, BIL, राइट। अगर मैं उसकी डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो हम किसी भी राइट हैंड से भी और लेफ्ट हैंड से, मैंने दोनों आपको रूल्स सिखाए हुए हैं। आइए पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो कंडक्टर रखा हुआ था, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी, ये कौन सी डायरेक्शन भाई साहब, अंदर की तरफ, यानी कि ये अंदर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जा रहा था, और उस मैग्नेटिक फील्ड में हमने इस कंडक्टर को रखा हुआ था। अगर हमने उसमें इस मैग्नेटिक फील्ड में इसको कंडक्टर को रखा था, तो बताइए हम कौन सा लेफ्ट हैंड यूज करते हैं, पहले तो आप चेक करेंगे आपके पास लेफ्ट हैंड है या नहीं है। हाँ, हमारे पास लेफ्ट हैंड है। अगर आपके पास लेफ्ट हैंड है तो आप उसको यूज करेंगे, तो आप इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे, ये आपकी फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर मोशन यानी कि वेलोसिटी, और वेलोसिटी किसकी, वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल्स की। कौन से चार्ज पार्टिकल्स की, आंसर है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की, यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज द वेलोसिटी, यानी कि ये वाली जो मिडिल फिंगर है, ये मोशन के बारे में बात करेंगे हम इसमें, और किसकी मोशन की बात करेंगे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की। और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है, वही वेलोसिटी किसकी होती है, वही वेलोसिटी आपकी होती है, बेसिकली वही होता है आपका मोशन, यानी कि वही वेलोसिटी होती है, और ये आपका फोर्स। फिर से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की ये वाली उंगली अंदर की तरफ, चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में। या अब से आप ऐसा सोच सकते हैं कि तब भी आप QVB लगाएंगे तो V मिडिल फिंगर, तब आप BIL लगाएंगे तो I क्या, I वही वेलोसिटी वाला, यानी कि मिडिल फिंगर। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इस तरफ करंट, तो फोर्स कहां लगा, ऊपर। यानी कि अगर मैं इस कंडक्टर को यहां पर रखता हूं, तो ये कंडक्टर पे जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा मैं, तो क्या होगा, करंट फ्लो करूंगा, तो ये ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगा, ये ऐसे ऊपर तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो कोई भी कंडक्टर मूव करे मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये क्या हुआ, उसका फोर्स लगने से मूव किया है। तो बेसिकली ये आपका हुआ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या राइट हैंड से भी निकाल सकते हैं हम लोग, हाँ राइट हैंड से भी निकाल सकते हैं। राइट हैंड से कैसे निकालें भाई, तो राइट हैंड से निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि अपनी ये जो हथेली थी, ये वेलोसिटी के काम कर रही थी, वेलोसिटी किस तरफ है, आंसर है इस तरफ। वेलोसिटी मतलब करंट, बेसिकली ये करंट, अगर ये करंट है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो क्या मेरी उंगलियां ऐसे मुड़ सकती हैं, नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने हाथ को ऐसे करना पड़ेगा, और ये उंगलियां ऐसे मुड़ी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो किस तरफ लगा फोर्स, ऊपर की तरफ। और इसमें भी क्या हुआ था, इसमें भी सेम यही काम हुआ था, देखो ऊपर की तरफ,
राइट। तो हमने ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड से डायरेक्शन निकालनी सीखी कि किस तरीके से हम लोग डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं, और किसकी डायरेक्शन, करंट कैरिंग कंडक्टर का जो मोशन है, जो फोर्स है, उस फोर्स की डायरेक्शन, और हमने उसका फॉर्मूला पढ़ा। अब जल्दी से उसको चिपकाइए, फिर मैं आपको कुछ नेक्स्ट आगे की कुछ कंडीशन समझाता हूँ। तो बच्चों ये एक हम क्वेश्चन लेते हैं इस पे बेस्ड, क्योंकि एक न्यूमेरिकल से थोड़ा सा आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरीके से हम लोग इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं और इसके न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ इसके सॉल्यूशन को, कैसे हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व किया करते हैं। माइंड देखो, सबसे पहले आपको बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात कि मैं क्या बोले जा रहा हूँ, राइट। वो कह रहा है ए स्ट्रेट वायर ऑफ मास दिस मच, यानी कि आपको मास गिवन है। किस चीज़ का मास? कोई वायर है, ये जैसे वायर है, इसका मास आपको गिवन है। फिर कहता है जिसकी लेंथ है 1.5 मीटर, मास गिवन है और 1.5 मीटर लेंथ है, दैट्स ओके। कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, इसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो अब आपको पता लग गया कि भाई साहब अगर इसका मास है या फिर उसकी लेंथ है और उसके करंट है, तो एल भी मिल गया हमें और हमें आई भी मिल गया है। और क्या कहता है, सस्पेंडेड इन द मिड एयर बाई यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंडेड, ऐसे लटका हुआ है, यानी कि कहीं भी, फिर से ऐसे हवा में, उसने कहा इन मिड एयर, यानी कि ऐसे हवा में लटका हुआ है, ऐसे ऐसे रखा हुआ, कुछ भी सपोर्ट नहीं जिससे, और ये ऐसे रुक जाए हवा में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पे नेट फोर्स जो ऊपर तरफ लगा हुआ फोर्स और जो नीचे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, वो दोनों फोर्स क्या है, जीरो है। यानी कि फोर्स भी आपको दे रखा है, लेंथ भी आपको दे रखी है और करंट भी आपको दे रखा है। आपको निकालना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। आप निकाल सकते हैं, आपको फॉर्मूला मालूम है, F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा, राइट। और इसके डायग्राम को अगर मैं बनाऊं तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, ये मान लीजिए आपका गिवन मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। और इस गिवन मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर रखा हुआ है और वो कंडक्टर है ये रहा, ठीक है भाई। इसका नाम हमने रख दिया PQ। अगर इसका नाम हमने PQ रख दिया, क्यों PQ जो भी, तो इसमें करंट फ्लो हुआ I, राइट। और इसमें अगर I करंट फ्लो हो रहा है ऐसा इस डायरेक्शन में, तो अब आप सोचिए कि इसमें फोर्स ऐसे लग रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट उस तरफ, फोर्स ऊपर की तरफ। यहां पे इसे ऊपर तरफ फोर्स लग रहा होगा पूरे पे, और वो फोर्स कितना होगा, दैट फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स, राइट। अकॉर्डिंग टू दैट मास, इस मास के अकॉर्डिंग क्या हो रहा होगा, इस पे नीचे की तरफ भी फोर्स लग रहा होगा, और वो फोर्स कौन, mg। बट क्या ये कंडक्टर मूव कर रहा है, नहीं, ये कंडक्टर मूव नहीं कर रहा। अगर ये कंडक्टर मूव नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैग्नेटिक फोर्स मैं सॉल्व कर रहा हूं बच्चों इसको, मैग्नेटिक फोर्स और आपका जो ये mg है, ग्रेविटी का फोर्स, दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों बराबर है। इसका मतलब यहां पे BIL साइन थीटा, थीटा कितना है इनके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और इसके लेंथ के बीच में, तो आंसर है 90 डिग्री। तो साइन 0 क्या हो गया, साइन 90 क्या हो गया, 1, राइट। तो यहां से ये तो 1 हो गया, दैट इज इक्वल टू व्हाट, mg। भाई क्लियर है ये वाली बात है आपको। तो यहां से आपको b की वैल्यू निकालनी है, तो b इज इक्वल टू व्हाट, तो b यहां से निकालेंगे तो क्या करेंगे आप, m इंटू जी अपॉन I इंटू L। मास दिया हुआ है क्या, हाँ, कितना, 200 ग्राम, यानी कि 0.2 किलोग्राम, इंटू ग्रेविटी 10 अपॉन करंट 2 एम्पियर, लेंथ 1.5। जल्दी से सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा, तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आता है हमें वो 0.6 समथिंग आता है, 0.65 टेस्ला अप्रॉक्स, राइट। अगर ये 10 या 9.8 आप लेते हैं तो ये हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड निकालने का हमारे पास एक आसान तरीका हुआ, आसान मेथड हुआ कि हम इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये हमने जो सीखा है वो एक कंडक्टर पर फोर्स निकालना सीखा है। इससे पहले हमने सीखा था, वो एक सीखा था F इज इक्वल टू QVB, एक पॉइंट यानी कि एक चार्ज पर फोर्स निकालना सीखा था। तो ये दो फॉर्मूले आप जरूर याद रखना कि F इज इक्वल टू BIL वाला और F इज इक्वल टू QVB वाला। अगर लेंथ दे रखी है, कंडक्टर दे रखा है, तो ये वाला अप्लाई होगा, और अगर आपको सिंगल चार्ज दे रखा है तो फिर आपका QVB वाला अप्लाई होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में सेम चीजें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा, कितना, किस तरह से होता है, वो टॉपिक में आगे बढ़ाऊंगा। प्लीज आप सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड पूरी सीरीज को, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की पूरी सीरीज को बड़े ढंग से देखते चलें, क्योंकि मैं तब साइक्लोट्रॉन पढ़ा दूंगा, उसके बाद न्यूमेरिकल के लेक्चर लूंगा 2-3, तो आप न्यूमेरिकल ताकि वो कर पाएं और मैं अगर आपको कुछ चीज़ें समझाऊं तो आप समझ पाएं। चलिए आज इतना ही, खुश रहिए, कल होगी मुलाकात।
थैंक यू।